प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं स्वपन के 5 प्रकार के स्वपन, जिनका फल बहुत विशेष सफलता प्राप्त करना होता है। जैसे पहले स्वपन में आता है कि ब्रह्मा जी के 3 मूर्ति के दर्शन करना स्वपन में, और वो रात्रि के 4 से और 6 के बीच में लगभग, यानी सूर्योदय के लगभग। तो इसका फल भी महान होता है और इनका फल लगभग 6 महीना के अंदर या 1 महीना के अंदर मिल जाता है। जैसे 6 बजे के लगभग, सूर्योदय के लगभग आपको हो रहे हैं दर्शन, तो 1 महीना में फल मिल जाएगा। यदि 4 बजे के लगभग हो रहा है तो 6 महीना के अंदर अंदर में फल मिल जाता है। दूसरा स्वपन है कमल के पत्ते पर बैठ करके और खीर खाना स्वपन में, रात्रि के 4 बजे से और 6 बजे के बाद। इसका फल भी बहुत उत्तम होता है और वो निरंतर उन्नति करता चला जाता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। यानी वो नौकरी कर रहा है तो पदोन्नति होगी। यदि वो नौकरी करने की कोशिश कर रहा है, यानी परीक्षा वगैरह दे रहा है, तो उसमें निश्चित पास हो जाओगे। और व्यवसाय कर रहे हो तो उन्नति होती चली जाएगी। इन सपनों का ये फल होता है सभी का। मतलब तीसरा है अपने आप को देखना या किसी महात्मा को 108 वाली जो माला होती है उसको हाथ में देखना और भजन करता हुआ देखना। ये अति उत्तम स्वप्न है और इससे भी निरंतर उन्नति होती चली जाती है। ये भी बहुत बढ़िया स्वप्न है। अब चौथा स्वप्न है सपने में घोड़ी की सवारी करना। यानी जैसे आप या तो कोई प्रतियोगिता में दौड़ा रहे हो या आप घोड़ी की सवारी करने के लिए कहीं जा रहे हो और वो घोड़ी जो है सड़क पर चल रही है या किसी रास्ते पर चल रही है और वो रास्ता साफ है, कोई बाधा नहीं है वहाँ पर, तो ये भी बहुत उन्नति कारक है और विजय प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। राजनीति में या कोई नौकरी में पद प्राप्त करने का योग बनता है। ये भी उन्नति कारक है, बहुत ही बढ़िया स्वप्न है। चौथा है कि ब्रह्मा उसके कमल के पेड़ पर और उसके फूल पर बैठ करके आप स्वयं यानी भजन करते हुए देख रहे हैं या किसी महात्मा को भजन करते हुए देख रहे हैं, तो इसका मतलब भी उन्नति कारक होता है। विशेष उन्नति होगी और उसको शक्ति प्राप्त होगी और लक्ष्मी का साथ मिलने वाला है, ये उसके संकेत हैं। तो ये 4-5 स्वप्न मैंने आपको कल बताए थे, 4-5 आज बता रहा हूँ। तो इस तरह से और भी मैं स्वप्न बताऊंगा, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है और इनको ध्यान दीजिए। स्वप्न कब आते हैं? जब आप धर्म की ओर बढ़ते हैं या आप जो है कोई बढ़िया काम करने वाले हैं। आत्मा को सारी चीज़ की पता होती है कि इसके जीवात्मा को क्या मिलने वाला है और क्या कष्ट आने वाला है। तो ऐसे ही संकेत हमें दुख के भी मिलते हैं। ऐसी बात नहीं है कि भाई हमें कष्ट आने वाले हैं तो उसके भी संकेत मिल जाते हैं, लेकिन मैं आपके लिए शुभ सपनों के दर्शन करा रहा हूँ और बता रहा हूँ आपके लिए। तो मैं आपके लिए मोटे मोटे संकेत यही दे रहा हूँ कि ये जो आपके लिए बता रहा हूँ ये इनका मतलब यही होता है। इससे ये होता है सिद्ध कि जो आत्मा होती है उसको सारी चीज़ की पता होती है कि इस आत्मा को क्या मिलने वाला है, इस मनुष्य को क्या मिलने वाला है। तो उससे आप समझ जाइए और फिर उन सपनों को कभी भी किसी से भी नहीं शेयर करना चाहिए, यानी कहना नहीं चाहिए, गुप्त रखनी चाहिए। और ये स्वप्न देखने के बाद रात्रि में फिर सोना नहीं चाहिए। या तो टहलते रहिए या नहाना धोना करिए या मतलब योगासन वगैरह करिए या भजन करिए, यानी टाइम पास करिए आप, लेकिन आप उसमें सोइए मत, क्योंकि फिर स्वप्न का फल नष्ट हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये जो मैंने स्वप्न बताए हैं, 5 कल बताए, 5 आपको मैंने आज बताए हैं, ये बहुत बढ़िया स्वप्न है और ये इसीलिए बताए जा रहे हैं आपके लिए कि आप इनका मतलब जान सकें। स्वप्न तो बहुत प्रकार के होते हैं जिनका हम वर्णन भी नहीं कर सकते, लेकिन ये मोटे मोटे स्वप्न हैं, ये आपको दिखते हैं तो इनका फल यही होता है। और आप लगातार किसी चीज़ की शुभ कर्म करते हैं तो ये स्वप्न आते हैं किसी आदमी को। या फिर मान के चलिए कोई भजन भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है या कोई परीक्षा दे रहा है,
तो शुभ कर्मों का फल मिलने वाला है, ये संकेत उसमें आते हैं। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।